गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुरभीर सिंह, प्रयागराज यूपी से, वेस्टीज यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। फ्रेंड्स, मुझसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और बार बार मुझसे पूछते हैं एक सवाल कि क्या अंतर होता है उन लोगों में, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स में जो सफल हो जाते हैं और कुछ ऐसे जो सफल नहीं हो पाते। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी, हर इंडस्ट्री में, किसी भी प्रोफेशन में आप देखेंगे तो क्या सभी लोग सफल हो जाते हैं? क्योंकि किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। उस फील्ड, उस एरिया से जुड़े हुए बहुत सारे आदतों को आपको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। जो लोग अपने आप को बदल पाते हैं, अपने आप को उस सफलता के सांचे में ढाल पाते हैं, वो तो सफल हो जाते हैं। लेकिन जो अपना ही दिमाग लगाते रहते हैं, जो बदलने को तैयार नहीं होते, सीखने को तैयार नहीं होते, वो लोग कभी भी किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या जितने भी लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्या वो सभी लोग टीम इंडिया टीम में आ पाते हैं? क्या जितने भी लोग पॉलिटिक्स में होते हैं या बॉलीवुड में होते हैं, क्या सभी लोग सफल होते हैं? जी नहीं। क्योंकि सफलता के लिए आपको कुछ ऐसे त्याग करने पड़ते हैं, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है और आपको उस प्रोफेशन के सफलता रूपी ढांचे में, उन नियमों में ढलना जरूरी होता है। इसी प्रकार से वेस्टीज में भी, क्या सभी लोग वेस्टीज में सफल हो जाते हैं? नहीं, सभी लोग नहीं। लेकिन हाँ, वो लोग जरूर जो 100% सिस्टम को फॉलो करते हैं, अपने अप्लाइज के गाइडेंस में रहते हैं और उनके बताए हुए नियमों पर चलते हैं, 100% वो लोग इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं। अगर आप धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, लर्निंग के साथ, सही गाइडेंस में काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस बिजनेस में हर वो सपना पूरा करेंगे जो सपना लेकर आप इस इंडस्ट्री में आए हैं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं उन अंतर के बारे में, उन डिफरेंसेस के बारे में, जो डिफरेंस होता है एक सफल डिस्ट्रीब्यूटर में और एक असफल व्यक्ति में। एक असफल डिस्ट्रीब्यूटर जो वेस्टीज में आने के बाद भी अपना ही दिमाग लगाते रहते हैं, वो अपने आप को बदल नहीं पाते हैं और फिर वो इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स के साथ, बहुत सारे ग्रजेस के साथ उन्हें लगता है कि मैं सफल नहीं हो पाया, इसके पीछे कारण या तो अपलाइन था, या तो कंपनी थी, या तो प्रोडक्ट्स थे, या तो पड़ोसी था, या उसकी टीम थी। लेकिन वो कभी भी ये पता नहीं लगा पाते कि कमियां उनके ही अंदर थी। तो चलिए आइए, आज मैं आपको बताती हूँ उन लोगों के बीच का अंतर, कौन लोग हैं जो वेस्टीज में सफल हो पाते हैं और ऐसे कौन से लोग हैं जो वेस्टीज में सफल नहीं हो पाते। चलिए समझते हैं। स्क्रीन शेयर करती हूं मैं। आप देख पा रहे हैं, आपके सामने एक स्क्रीन है जी। यहां पर आप दो तरफ देख रहे हैं, एक तरफ है प्रोफेशनल, एक तरफ लिखा हुआ है अनप्रोफेशनल। फ्रेंड, जानते हैं वेस्टीज में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर सफल होंगे वो प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर सफल होंगे। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए, प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं, वो कौन लोग हैं जिन्हें हम प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के क्राइटेरिया में रखते हैं। सबसे पहला गुण, सबसे पहली क्वालिटी एक प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर में जो होती है वो होती है फॉलो ड्रेस कोड। वो एक ड्रेस कोड जो वेस्टीज का यूनिफॉर्म है, डे 1 से उसे फॉलो करते हैं। आप बहुत सारे लोगों को बोलेंगे कि सर आप यूनिफॉर्म पहन लो, तो वो बोलेंगे कि मैं डायरेक्टर हो जाऊंगा, गोल्ड हो जाऊंगा, सिल्वर हो जाऊंगा, डायमंड हो जाऊंगा, तब मैं यूनिफॉर्म पहनूंगा। लेकिन एक प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ये बात जानता है कि डे 1 से उसे यूनिफॉर्म पहननी है, क्योंकि यूनिफॉर्म उसकी पहचान है। जिस तरह से एक पुलिस वाला व्यक्ति, अगर वो अपनी ड्रेस कोड में ना हो तो क्या कोई भी व्यक्ति उसकी बात मानेगा? नहीं मानेगा। और एक आम व्यक्ति को भी यदि आप पुलिस की यूनिफॉर्म पहना दे तो आप देखेंगे कि आसपास के लोग उसकी बातों को मानना शुरू कर देंगे। ये अंतर होता है ड्रेस कोड का। आपका ड्रेस कोड आपकी पहचान है। एक डॉक्टर अगर वो ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है, जीन्स टी शर्ट में जा रहा है, तो आप सोचिए क्या प्रभाव पड़ेगा उस पेशेंट पे या जो बाकी उसकी फैमिली के लोग हैं। एक पुजारी जो आपके यहाँ पूजा कराने आते हैं, अगर वो आपको किसी ऐसी यूनिफॉर्म में दिख जाए, ब्लेजर में आ जाए, कोट में आ जाए, ट्राउजर्स में आ जाए, तो आप क्या होंगे? आप एक बार शॉक्ड हो जाएंगे, कह रहे ये तो पूजा कराने आए हैं, ये किस तरह की ड्रेस पहन के आए हुए हैं। फ्रेंड्स, हर प्रोफेशन का अपना एक यूनिफॉर्म है। जो पूजा कराते हैं उनका अलग है, लॉयर्स का है, डॉक्टर्स का है, क्रिकेटर्स का है। हर व्यक्ति अपने ड्रेस कोड को फॉलो करता है जो उसके प्रोफेशन की पहचान कराता है। इसी तरह से एक सफल वेस्टिजियन का जो ड्रेस कोड है,
आपको डे वन से उसे फॉलो करना चाहिए। इसका इंतजार मत करिए कि जब आप डायरेक्टर होंगे, गोल्ड होंगे, डायमंड होंगे, क्राउन होंगे, तब आप यूनिफॉर्म पहनेंगे। जी नहीं, यूनिफॉर्म पहनने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप डे वन से इसे फॉलो कर सकते हैं, ताकि एक प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लीडर हैं, उनके बीच का जो एक बहुत बड़ा अंतर है वो है डे वन से ड्रेस कोड को फॉलो करना। दूसरा अंतर, एक प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा टूल्स का प्रयोग करता है और टूल्स को प्रयोग करते हुए ही वो अपनी बातों को सत्य साबित करता है। आपके पास फोल्डर्स, प्लान बुक, कार बुक, लीडिंग लेडीज बुक, डेमो किट, जब इन सारी चीजों के साथ आप किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देते हैं, प्लान देते हैं, तो निश्चित रूप से आपके टूल्स उस पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन यदि आप बिना टूल्स के किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं तो वो आपका प्लान होगा, वो वेस्टीज का प्लान नहीं है। फ्रेंड्स, आप किसी डॉक्टर को देखिए, अगर वो किसी पेशेंट को देखने जाता है, क्या वो अपने टूल्स लेकर नहीं आता? उसके अपने टूल्स है। एक क्रिकेटर भी अपने टूल्स के साथ क्रिकेट खेलता है। एक पेंटर्स के अपने टूल्स हैं उसके पास। एक प्रोफेशनल हमेशा टूल्स का उपयोग करता है, क्योंकि टूल्स आपकी बातों को सत्य प्रमाणित करने में आपकी मदद करते हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि लोग जो देखते हैं वो नहीं, जो सुनते हैं वो नहीं, बल्कि जो देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं। टूल्स के माध्यम से जब आप उन्हें वो उपलब्धियां दिखाते हैं तो लोगों को आपकी बातों पर विश्वास होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाएं तो उसके पहले अपने बैग को चेक करें कि क्या आपके पास वो सभी टूल्स हैं या नहीं, जिन टूल्स के माध्यम से आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, जो एक प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर की बहुत बड़ी क्वालिटी है वो है सेल द इवेंट। एक प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा इवेंट को बिल्ड करने में यकीन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक सिस्टम ही उन्हें पैसिव इनकम की तरफ ले जा सकता है। और उस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आप इवेंट को बिल्ड करें। इस बिजनेस में इवेंट ही ऑक्सीजन का काम करते हैं। अगर आप इस सिस्टम में जीवित रहना चाहते हैं तो यह बेहद जरूरी है कि आप रेगुलर अपनी टीम के साथ इवेंट्स में बने रहें। आप जब इवेंट में आते हैं वहां पे बहुत सारे सफल लोग होते हैं, जिनको देखकर, सुनकर आप विश्वास करते हैं कि अगर इन लोगों की सक्सेस जर्नी भी मेरी जैसी है, अगर ये लोग सफल हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूं। फ्रेंड्स, इवेंट आपके बिलीफ को बढ़ाता है, साथ ही साथ में आपको ये विश्वास दिलाता है कि आप भी सफल हो सकते हैं। आपके ड्रीम को बिल्ड करता है, आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, आपको एनकरेज करता है। इसलिए लगातार लगातार हर इवेंट में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो निश्चित रूप से आप वहां पर अलग अलग प्रोफेशन के बहुत सारे कामयाब लोगों को एक साथ देख पाएंगे। और ये सारी सक्सेस स्टोरीज आपको अंदर तक हिला के रख देगी और आपको ये प्रेरणा मिलेगी कि अगर इतने सारे लोग सफल हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूं। अगली जो क्वालिटी की मैं बात करूंगी, एक प्रोफेशनल वेस्टिजियन में होनी चाहिए, वो है फॉलो अप। 10% रिजल्ट आपको प्लान शो से मिलेगा, बट 90% रिजल्ट आपको फॉलो अप से मिलेगा। फ्रेंड्स, आपने जिन्हें भी अपनी लिस्ट में, जिनको भी इंक्लूड किया है, जिन लोगों को आपने प्रेजेंटेशन दी है, प्लान दिया है, जिन्हें आपने ज्वाइन कराया है, जिनको आपने ज्वाइन करा के कुछ लेवल अचीव करा दिए हैं, हर लेवल पर आपको फॉलो अप करते रहना है। किसी भी जगह पर आपको किसी व्यक्ति को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कई बार व्यक्ति की मनोस्थिति ऐसी नहीं होती या उसे बिजनेस समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ समय के बाद मिलते मिलते रहने से उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने कभी ना आपको बोला था, वो व्यक्ति आपको हाँ बोलता है, यस बोलता है और वो आपके साथ ज्वाइन करता है। तो मनोस्थिति के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति के विचार बदलते रहते हैं। इसलिए हमेशा उस व्यक्ति के साथ संबंध और संपर्क बनाकर रखें। कभी ना कभी वो आपके साथ नेटवर्क में बहुत निश्चित रूप से ज्वाइन करेगा। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, जिन्होंने मेरे साथ 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद ज्वाइन किया बिजनेस को, क्योंकि मैंने लगातार उनको फॉलो करना नहीं छोड़ा। दूसरी चीज आपको फॉलो करना है अपने एक्टिव, ग्रोइंग, विलिंग अपलाइन को। जो एक्टिव है, ग्रोइंग है, अचीवमेंट जिनके पास है और जो आपको कामयाब बनाना चाहते हैं, आपकी कामयाबी में अपना सहयोग देना चाहते हैं। जब आप अपने अपलाइन को फॉलो करते हैं, कंपनी को फॉलो करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आप खुद एक ऐसे उदाहरण बन जाते हैं जिनको लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा फॉलो अप पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, एक प्रोफेशनल वेस्टिजियन हमेशा राइट डुप्लीकेशन होता है, राइट डुप्लीकेशन करता है अपने अपलाइन से खुद का और खुद से अपनी टीम का।
क्योंकि डुप्लीकेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। आप जो करेंगे वो डुप्लीकेट होगा, आप जो भी कर रहे हैं वो डुप्लीकेशन हो ही रहा है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। इसलिए सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि आप खुद चीजों को राइट वे में करें। आपने देखा है कभी जेरोक्स कराने जाते हैं तो मास्टर कॉपी जैसी होती है, वैसा ही जेरोक्स उसका बनता है। तो ये बेहद जरूरी है कि मास्टर कॉपी यानी मैं खुद हमेशा 100% सिस्टम फॉलोवर रहूं, ताकि मेरा डुप्लीकेशन जो हो वो भी राइट हो। तो राइट डुप्लीकेशन आपके नेटवर्क को मल्टीप्लिकेशन की तरफ ले जाएगा। नेक्स्ट मैं क्वालिटी की बात करूंगी, इंडिपेंडेंट प्रेजेंटर। इस बिजनेस में आप जितनी जल्दी अपना प्लान खुद से करना सीख जाएंगे, उतनी जल्दी आप एक इंडिपेंडेंट प्रेजेंटर बन पाएंगे, उतनी जल्दी आप अपने नेटवर्क को एक अलग ग्रोथ पर ले जा पाएंगे। फ्रेंड्स, आपका इंडिपेंडेंट प्रेजेंटर बनना बेहद जरूरी है। यदि आपका प्लान आपके अपलायंस देते हैं या आपका प्लान कोई और देख रहा है, तो आपकी सफलता में बहुत विलंब है। अपना प्लान खुद से दीजिए। शुरू के 2, 4, 5 प्लान में आप अपने अपलाइन की मदद जरूर ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको वो प्लान खुद से करना है। ध्यान रहे, जब भी आपका अपलाइन आपके सामने प्लान दे रहा हो, उस समय आप मोबाइल पे ना लग जाएं, बाहर घूमने ना चले जाएं, किसी और से फोन पे बात ना करें। बड़ी सतर्कता और ध्यान पूर्वक आप उनकी बातों को सुनिए, क्योंकि जो वो बता रहे हैं कल वही चीजें आपको किसी और को बतानी है। जो प्रश्नों के वो उत्तर दे रहे हैं वही उत्तर आपको देने पड़ेंगे भविष्य में। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक आप उनकी बातों को सुने और उन्हें समझें, आत्मसात करें। जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट प्रेजेंटर बनिए, ताकि आपका नेटवर्क आपके हाथों में हो, आप ड्राइविंग सीट पर लीड करें। आज बहुत सारे लोग जो अपने प्लान खुद से जल्दी दिखाना सीख लेते हैं, उनका नेटवर्क साइज बहुत तेजी से बढ़ जाता है और बहुत जल्दी से वो सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ होते हैं अनप्रोफेशनल वेस्टिजियन। जब आप उन्हें बोलेंगे कि सर ड्रेस कोड पहनना है, यूनिफॉर्म में आना है, वो कहेंगे मैं क्राउन हो जाऊंगा तो ड्रेस पहनूंगा, मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा तो यूनिफॉर्म पहनूंगा। आप उन्हें कहेंगे सर टूल्स का प्रयोग करें, वो टूल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। वो सिर्फ उन्हें लगता है वो बातों से लोगों को प्रभावित करेंगे या लोगों को बताकर ही वो समझा पाएंगे। आप उन्हें इवेंट में बुलाएंगे, उनके बहुत सारे बहाने हैं, वो इवेंट में आना नहीं चाहते, वो टिकट लेना नहीं चाहते हैं। फॉलो अप, अगर एक बार किसी व्यक्ति ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, तो वहीं पर वो हतोत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद सिस्टम के फॉलोवर नहीं होते। इसलिए उनका जो डुप्लीकेट होता है वो भी कभी भी सिस्टम को फॉलो करने वाला व्यक्ति नहीं बनता, और कभी भी वो अपना प्लान देने की खुद तैयारी नहीं करते। वो हमेशा किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, कभी अपलाइन या कभी किसी और। इसलिए वो जीवन में, इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। जीवन भर वो अपना दिमाग लगाते रहते हैं। अपने दिमाग में अगर इतनी क्षमता होती तो वेस्टीज में आने की क्या जरूरत थी? वेस्टीज में आने के पहले आप सफल हो चुके होते। अगर सुरभि सिंह में बहुत बड़ी क्वालिटी होती, बहुत बड़ी खूबी होती, तो वेस्टीज में आने के पहले मैं ऑडी अचीवर होती, वेस्टीज में आने के पहले मैं फॉरेन ट्रिप अचीवर होती, वेस्टीज में आने के पहले मैं 4 लाख रुपए मंथली इनकम ले रही होती। इसका मतलब कि ताकत मुझ में नहीं है, ताकत उस प्लेटफॉर्म में है जिसे मैंने चुना, और उस प्लेटफॉर्म को चुनने के बाद भी मैंने जो सिस्टम को फॉलो किया, उस सिस्टम में ताकत है, ना कि मुझ में। और ये सिस्टम कोई भी फॉलो कर सकता है, कोई भी वो सारी सफलता ले सकता है जो सफलता वो पाने के लिए इस इंडस्ट्री में आया है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ आपको टिकना पड़ेगा और सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और यदि आप इसके लिए तैयार हैं, अपने आप को प्रोफेशनल वेस्टिजियन बनाने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथों में होगी। फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद आप बताई हुई इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू सो मच।